जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का तीसरा भाग है दोस्तों। इस वीडियो में आपको भिन्न का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और इस तरह का क्वेश्चन हर किसी न किसी कंपटीशन में जरूर आता है। और जितना मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं एकदम बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपको कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में बना लेंगे दोस्तों। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम टाइप 1 में देखेंगे कि क्या है कि टाइप 1 में अंश और हर में प्रतिशत के रूप में वृद्धि या कमी दिया रहेगा। अंश या हर में जो भी रहेगा प्रतिशत के रूप में दिया रहेगा। इसको कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को देखेंगे कैसे बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी होने पर 16/21 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न कितना था। यहां पे आपको मूल भिन्न भी कह सकता है या प्रारंभिक भिन्न भी कह सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कोई एक मूल भिन्न था जिसको हम मान लेंगे। हमने माना भिन्न क्या होगा, x/y कोई एक भिन्न है, ठीक है। जब x/y कोई भिन्न है तो 20% ही कह रहा है अंश में वृद्धि हो रहा है, तो ऊपर वाला अंश हो गया और नीचे वाला हर हो गया। तो ऊपर में कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। और नीचे कह रहा है क्या, हर में कह रहा है कि देखिए हर में 10% की कमी हो रहा है, मतलब 10% कमी क्या 90/100 हो रहा है। जब 20% की वृद्धि और 10% कमी हो रहा है, तब जो भिन्न प्राप्त हो रहा है क्या हो रहा है 16/21 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। बस यही कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका मान अज्ञात हो जाएगा। यहाँ सॉरी दोस्तों 100 होगा। तो देखिए ये जो बट्टा में यहाँ 100 है और 100 दोनों कट जाएगा, तो आगे कैसे हो जाएगा देखिए x गुणे 120 हो जाएगा और बटा में y गुणे 90 हो जाएगा और बराबर आपका कितना हो जाएगा 16/21 होगा, ठीक है। अब आगे कटाएंगे, देखिए A0 से A0 भी कट रहा है, 3 से कटाएंगे तितली के 9 कटेगा और 3 चौके 12 कटेगा, ठीक है। अब देखिए यहां भी ये नीचे 3 है बराबर के उधर 21 है, कटेगा 3 7 21 7 बार में कट रहा है और देखिए कटेगा 4 से 4 चौके 16 बार में कट रहा है। मतलब कि आपको क्या आ गया देखिए x/y बराबर 4/7, यही हो गया आपका मान। यानी कि x/y हमने पहले माना था, देखिए x/y माना था भिन्न, वहीं आपको ये भिन्न जो है यही आपको आंसर हो गया। बस आपको केवल बिठाने आना चाहिए। एक बार आपने क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लिया, उसके बाद मान को बिठा लिया, तो आसानी से बहुत ही कम समय में बन जाएगा दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसान होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल आपको समझना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनेगा। दिया है यदि अंश एवं हर में क्रमशः 20% एवं 30% बढ़ जाए तो भिन्न जो है 9/13 हो जाता है, तो फिर प्रारंभिक भिन्न कितना होगा। प्रारंभिक भिन्न कह दे या मूल भिन्न कह दे, कोई बात नहीं, वही सेम होता है दोस्तों। तो हमने मान लिया प्रारंभिक भिन्न कितना था हमारा x/y, हम मान लिए प्रारंभिक भिन्न था, ठीक है। तब कह रहा है कि क्रमशः 20% 30% बढ़ रहा है, अंश हो गया हमारा हर हो गया, इसमें भी 20% बढ़ रहा है, मतलब कितना हो जाएगा तो 20% 120 हो जाएगा और बट्टा में यहाँ 100 हो जाएगा 120/100, ठीक है। उसके बाद नीचे हर कह रहा है, हर में कह रहा है कि हर में भी 30% बढ़ रहा है, तो यहां भी हो जाएगा 130/100 और बराबर में जब बढ़ने के बाद क्या हो रहा है भिन्न जो है 9/13 हो जाता है। कितना हो जाएगा 9/13 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे देखिए, ये बट्टा में 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। और तो कितना बचेगा, आपको समझा रहे केवल समझ जाइए, आप जब समझ जाएंगे तो ये सब आसानी से बना लेंगे दोस्तों। देखिए x/y और गुणे ऊपर में कितना हो रहा है 120 और बटा में कितना हो जाएगा यहाँ गुणे 130 और बराबर यहाँ कितना बच रहा है 9/13 बच रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 0 से ये भी 0 कट गया और यहाँ नीचे 13 है और यहाँ भी नीचे 13 है, कट जाएगा। अब देखिए 3 से 3 बार में कट गया और 3 चौके 12 4 बार में कट गया। तो अब आगे क्या हो जाएगा देखिए x/y तो रहेगा ही,
एक्स बटे वाई तो हो गया, और बराबर यहाँ देखिए ऊपर में 3 बच गया, और यहाँ ऊपर में जब 4 है तो बट्टा में चल जाएगा तो 4 हो जाएगा। यही आपका मान हो जाएगा। कितना आसान है दोस्तों, केवल आपको एक बार केवल समझना है, अच्छी तरह समझ गए बहुत ही आसानी से बन जाएगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं, ये तो टाइप 1 हो गया। अब टाइप 2 में देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए टाइप 2 में देखेंगे किस तरह क्वेश्चन होता है। तो टाइप 2 में क्वेश्चन रहेगा कि अंश या हर में कुछ बढ़ाने घटाने के लिए कहेगा और उसको बनाने के लिए कहेगा। तो देखिए क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले कि दिया है कि एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। यदि अंश में 1 घटा दे तथा हर में 1 बढ़ा दे तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो मूल भिन्न निकाले। तो क्या है, इस तरह का जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ऑप्शंस के थ्रू बनाया जाता है। ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे दोस्तों। देखिए समझेंगे और बनाएंगे आसानी से क्वेश्चन को। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ के समझा जाता है, और क्या दिया है और क्या पूछ रहा है यही समझा जाता है। यहां देखिए मूल भिन्न निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन कभी कभी क्या पूछ देगा कि अंश और हर का अंतर कितना है, अंश और हर का योग कितना है। इसीलिए लास्ट वाला अच्छी तरह से जरूर पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो यहां देखिए क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। तो दिया है कि हर जो है अंश से 2 अधिक है। देखिए हर जो है अंश से 2 अधिक है। तो चारों ऑप्शन देखेंगे कौन जो अधिक है। देखिए 3 और 2 5, 2 अधिक है यहां भी, 5 और 2 7 यहां भी 2 अधिक है, 7 और 2 9 और 11 2 13। यानी कि चारों ऑप्शन में हर जो है अंश से 2 अधिक है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या कर रहा है, यदि अंश में 1 घटा दे तथा हर में 1 बढ़ा दे। कह रहा अंश में 1 घटा दीजिए और हर में 1 बढ़ा दीजिए तो कौन जो है 1/2 आ जाएगा। वही कह रहा पूछ रहा है। देखिए इसमें यदि हम अंश में 1 घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं और हर में 1 बढ़ा देते हैं, हर में 1 बढ़ा देते हैं तो कितना आएगा। देखिए ये आपको 2/6 आ जाएगा। जब इसको तोड़िएगा तो 2 तिहाई 6 यानी कि 1/3 आ जाएगा। तो हमारा ये मान नहीं पूछ रहा है, हमारा पूछ रहा है 1/2 आना चाहिए। अब देखिए यहां देखिए यदि हम 1 घटा देते हैं और 1 यहां जोड़ देते हैं, अंश में 1 घटा देना है और हर में 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4/8 हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी की 8 यानी कि 1/2 हो गया। यही आपका मान आंसर हो जाएगा कितना, तो 5/7 यानी कि ऑप्शन बी जो है यही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन आप समझना चाहते हैं तो और आगे तक समझिए। देखिए यहां भी उसी तरह से 1 घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना मान हो जाएगा, ये आपको 6/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, 2 चौकी 8 यानी कि 3/4 इसका मान आ रहा है। और यहां देखिए यदि 1 घटाते हैं 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, आपको 10/12 होगा, यानी कि 2 5 10, 2 6 12, यानी कि इसका मान हो जाएगा 5/6। आपको इस तरह से हल करना है। तो हमारा मान क्या आ गया, ये ऑप्शन बी आसानी से बना लेंगे। लेकिन क्या है, मूल भिन्न ज्ञात करने कह रहा है तो मूल भिन्न हमारा हो गया। लेकिन क्या होगा, कभी कभी आप अच्छी तरह से यहां पढ़िएगा, दे देगा कि भिन्न के अंश और हर का योग कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। फिर पूछ देगा भिन्नों के अंश और हर का अंतर कितना होगा, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे और बना लेंगे आसानी से। इसलिए क्वेश्चन जरूर अच्छी तरह समझिएगा दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन दिया है किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है, यानी अंश और जो हर है उसका योग 11 दे रहा है। फिर कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ा जाए, अंश में 1 जोड़ा जाए तथा हर में 2 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 2/3 बन जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अंश और हर का योग ज्ञात करना है। तो 6 5 11, 6 5 11, 8 3 11, 8 3 11, यानी कि चारों ऑप्शन में 11 जोड़ने पर आ रहा है। तो क्या करेंगे, अब अगला स्टेप फॉलो करेंगे। कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दे। अब देखिए यहां कह रहा है 1 जोड़ दीजिए, फिर कह रहा है हर में 2 घटा दीजिए, यहां 2 घटा दे तो हमारा कितना मान आना चाहिए, यानी कि 2/3 आना चाहिए। यही हमको ज्ञात कर रहे हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब कितना हो गया 3/2। तो हमारा ये मान नहीं होगा। अब इसमें देखिए कह रहा है अंश में 1 जोड़ दीजिए और हर में 2 घटा दीजिए, यही कह रहा है। कितना हो जाएगा 7 और बटे में 3। ये भी नहीं हो रहा है, हमारा ए भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब अगला देखेंगे, कह रहा है यहां कितना कि 1 जोड़ दीजिए और 2 घटा दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6,
कितना आ गया 2/3 आ गया। यही हमारा कह रहा है कि 2/3 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या कि 3/8, ऑप्शन सी यही मान हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जब भी आपको कोई अंश में जोड़ घटाव के लिए दिया रहेगा तो ऑप्शन से बनाएंगे, आसानी से बनेगा। लेकिन लास्ट में जरूर देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, भिन्न पूछ रहा है कि अंश हर का जोड़ पूछ रहा है कि अंश और हर का अंतर पूछ रहा है। लेकिन आप जब इस तरह से मेथड से बनाने जान जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आराम से आसानी से बना लेंगे। इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन मिलेगा। अब आइए देखते हैं टाइप 3 में किस तरह क्वेश्चन पूछता है। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से 10 कम हो तो वह संख्या कितना होगा। यानी इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होगा दोस्तों कि आपको क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह समझना है। जब क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए बनाएंगे कैसे बनेगा, करा कि एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से 10 कम है। मान लीजिए मैंने कोई पूर्णांक संख्या x है, ठीक है, करा यह जो पूर्णांक संख्या है अपने 1/3, मतलब अपने 1/3 कितना हो जाएगा, इसका 1/3 कितना हो जाएगा तो x/3। ठीक है, तो कह रहा है ये जो पूर्णांक संख्या है अपने 1/3 से 10 कम है। कौन कम है, ई कम है 10 इससे, तो क्या हो जाएगा देखिए कैसे मान इसका बढ़ाएंगे, x/3 और माइनस x बराबर 10। यही इसी तरह से मान बिठाना है। क्या कह रहा है कि जो पूर्णांक संख्या है अपने 1/3 से 10 कम है, जो पूर्णांक संख्या हो गया अपने 1/3 से 10 कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों के अंतर जो है 10 है। तो अब आगे कैसे हल करेंगे इसको, देखिए इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ax माइनस 3x और बटे में 3 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और आगे हल करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना बच जाएगा, यहाँ x और माइनस 3x है तो यहाँ माइनस 2x बच जाएगा और बराबर चल जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 हो गया। अब हल करेंगे यदि तो x बराबर कितना हो जाएगा आपको 30 और बटे में -2, 2 से कट जाएगा, 15 बार में चल गया और माइनस है तो -15, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस क्या करना है आपको एक बार अच्छी तरह समझना है और मान को बिठाना है। और क्या पूछ रहा है ये ध्यान रखिएगा जरूर, क्योंकि क्या पूछता है इसमें कोई गारंटी नहीं है। बस आप जब मान बिठाने आएंगे तो आसानी से कुछ भी पूछेगा तब बना सकते हैं, बस यही समझना है। अब देखिए क्वेश्चन 6 बनाएंगे, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक होगा। तो हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते जाना है और समझते जाना है, बनाते जाना है। कह रहा 57 का 2/3, 57 का 2/3 मतलब क्या, 57 है इसका 2/3, 2/3 मतलब 2/3, 57 का 2/3 तो 57 गुणे 2/3 का मतलब गुणा होता है। 57 का 2/3 फिर कह रहा है 57 का 2/3 90 के 1/3 से, 90 के 1/3 मतलब क्या, 90 का 1/3 1/3। ठीक है, 90 के 1/3 से कितना अधिक होगा, मतलब इसको बोल रहा है कि 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक होगा, इसको पूछ रहा है कितना अधिक होगा इससे। तो पहले हल कर लीजिए। तो देखिए कटाएंगे कितना बार में कटेगा 3 से, 3 एक बार में चल गया, 3 9 27, मतलब 19 दूनी के 38 हो गया। इसका मान 38 आ गया। ठीक है, और इसका मान कितना आ जाएगा देखिए 30, इसका मान 30 हो गया 30। तो कह रहा है कि ये जो मान है इससे कितना अधिक है, 8 अधिक है, 38 माइनस 30 बराबर 8। यही हो गया आंसर। कितना आसान है, केवल समझना है बस आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कर रहा है, कह रहा है किसी संख्या का 4/5 64 है तो उस संख्या का आधा कितना होगा। आपको समझते जाना है क्वेश्चन, उसके बाद बनाते जाना है। ठीक है, कह रहा किसी संख्या का 4/5, मान लिया हमने संख्या कितना है x है, तो x का 4/5 64 है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 4/5, मान लीजिए संख्या x है, x का 4/5 64 है, मतलब बराबर 64 हो गया। तो कह रहा है उस संख्या का आधा कितना होगा। पहले हम संख्या निकाल लेते हैं, तो कैसे निकलेगा देखिए, जब ये गुणा में है यहाँ तो इधर चल जाएगा, चेंज कर लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 64 और गुणे ये भागा में है तो ऊपर चल जाएगा, यहाँ गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में है तो भागा में चेंज हो जाएगा। कटा देंगे, 4 से कटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 16 चौके 64, यानी कि 16 5 80 हो गया। ये 80 हो गया क्या हमारा संख्या, लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा है, कह रहा है उस संख्या का आधा कितना होगा। तो 80 का आधा कितना हो जाएगा 40।
कितना आसान है दोस्तों, बस केवल बार बार बोल रहे हैं आपसे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से आपको एक बार समझना है, समझा के मान बिठाना है, और लास्ट में क्या पूछ रहा है वो ध्यान देना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी संख्या के 2/5 एवं 3/4 भाग का अंतर 28 हो तो वह संख्या कितना होगा। आराम से हम बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, केवल समझना है आपको अच्छी तरह से। करा किसी संख्या के, तो मान लीजिए हमने संख्या क्या था, हमने संख्या मान लीजिए x मान लिया। x जब संख्या हो गया तो कह रहा संख्या के 2/5 भाग, मतलब 2/5 x हो गया। फिर कह रहा है 3/4 भाग, तो 3/4 भाग मतलब कितना, 3x/4 हो गया, का अंतर 28 है। इन दोनों का अंतर कह रहा है कि 28 हो तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, तो अंतर का मतलब कैसे निकलता है, कोई भी दो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो यहां देखिए 2x/5 है और 3x/4 है, यहां 3 का अंतर आ रहा है और यहां 1 का अंतर आ रहा है, मतलब यहां मतलब कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, दिख रहा है आराम से। तो क्या करेंगे, तो 3x/4 और माइनस 2x/5 बराबर कितना, दोनों का अंतर आपको 28 कह रहा है। तो बस आप बनाते जाइए, हल करते जाइए, आसानी से बनेगा। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 20 हो गया, भाग दे देंगे तो 5 बच जाएगा, 5 तिहाई 15x और माइनस 4 दूनी के 8x बराबर कितना हो जाएगा 28। ठीक, और आगे क्या होगा, अब देखिए 15x में से 8x चल गया, कितना बचेगा 8 7 15, यानी कि 7x बच गया, और बराबर यहाँ 28 है और गुणे कितना हो जाएगा 20 हो गया। ठीक है, हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x निकालने के लिए यहां तो 28 गुणे 20 हो गया आपका, और बटे में हो गया आपको ये 7 हो गया, तो 7 से कटाएंगे तो 7 चौके 28, यानी कि 4 दूनी के 8, 80 हो गया आपको संख्या। तो क्या पूछ रहा है हमारा, वह संख्या ही पूछ रहा है, तो संख्या आपको 28 हो गया। बाकी यदि कुछ भी पूछता तो आप मान उसका निकाल लेंगे, लेकिन पहले हमको संख्या ही ज्ञात करने आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्या कर रहा है, कह रहा है कि 225 का 1/5 60 का 3/5 से कितना अधिक है। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, एक एक करके हल करेंगे। कह रहा है 225 का 1/5 मतलब कि ये तो गुणा हो जाएगा, 225 का मतलब गुणा 1/5। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है 60 का 3/5। ठीक है, अब इसको जो हल करेंगे 5 से कटाएंगे, देखिए 5 की 20 और 50 25 कितना हो गया, ये 45 आ गया, इसका मान आपको 45 आ गया। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो 12 5 60, यानी कितना हो गया 12 तिहाई 36 हो गया, हो गया 36। ये 45 है और 36 है, तो क्या कह रहा है, इतना इतना से कितना अधिक है, मतलब पूछ रहा है ये जो है कितना अधिक है। तो क्या करेंगे, दोनों को घटा लेंगे, बस आपको मान निकल गया कितना अधिक है। देखिए 5 और 4 9 अधिक है, यही तो हो गया मान, कितना आसान है। इस तरह से दोस्तों इस टाइप का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं देखने को मिल जाएगा, तो आसानी से बहुत ही कम समय आप बना लेंगे। बस केवल आपको एक बार अच्छी तरह समझना होगा, अच्छी तरह से समझ के मान बिठा के, और क्या पूछ रहा है अंत में वही मान आप ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।